दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, METHOD, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें इस नियम को हम पहले समझते हैं। नंबर 1 में है, दी गई समीकरणों में से किसी एक से यक्स का मान निकालेंगे। यह पहला कथन क्या कह रहा है कि दी गई समीकरण में से किसी एक से अचर पद यक्स का मान निकालेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर क्या कह रहा है, प्रथम समीकरण या द्वितीय समीकरण से प्राप्त यक्स के मान को किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे अर्थात मान रखेंगे। उसके बाद तीसरा ये समीकरण कह रहा है कि पुनः समीकरण 2 या 1 से प्राप्त y के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। जब y के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो उससे यक्स का मान निकल आएगा। उसके बाद अतः इस प्रकार हमें यक्स व y के मान ज्ञात हो जाते हैं। चलिए हम इस पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। प्रश्न 1 दे रहा है कि समीकरण x + y = 14, x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, x + y = 14। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। इसे समीकरण 1 का नाम दे देंगे और दूसरा दे रहा है x - y = 4। इसे समीकरण 2 का नाम देंगे। उसके बाद यह नियम कह रहा था कि दोनों समीकरणों में से किसी एक से यक्स का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम समीकरण 1 से ही निकालेंगे। समीकरण 1 से यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ इसे डालेंगे। समीकरण 1 से यहाँ x + y = 14। ठीक, तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर y का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर x = 14 - y को द्वितीय समीकरण में रखेंगे। इसके मान को द्वितीय समीकरण में रखने पर इसके मान को द्वितीय समीकरण में रखेंगे। द्वितीय समीकरण में रखने पर x = 14y, द्वितीय समीकरण क्या है, x - y = 4। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 14 माइनस, तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे 14 - y। 14 - y बराबर 4। तो यहाँ पर हम 14 - 2y हो जाएगा = 4। 14y - 2y = 4। उसके बाद यहाँ पर हम 2y का हम पक्षांतर करेंगे। 14y - 4 = 2y। तब यहाँ पर देखेंगे कि 14 में से 4 जा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे 14 - 4 = 2y। तो हम 14 में से 4 जाए, यहाँ पर 10 बच जाएगा, 10 = 2y। तो हम 2y को अब इधर ला सकते हैं और 10 को 2y = 10। तो y बराबर कितना निकल कर आ गया, तो y = 5 निकल कर आ गया।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में हम जब रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, y बराबर 5, तो x प्लस 5y बराबर 14, x प्लस 5y बराबर 14, x प्लस 5 बराबर 14, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर 9, तो x बराबर 9। इस प्रकार इस समीकरण से हमें x व y के मान प्राप्त हो जा रहे हैं। चलिए अब हम आज दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y इक्वल टू 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम कि दिया है, हेडिंग यहाँ पर डाल देंगे दिया है, उसके बाद लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, इसे समीकरण 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद दूसरा है x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो इसे समीकरण 2 से हम 2 नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी इच्छा अनुसार समीकरण 1 या 2 से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम चलिए समीकरण 2 से ही x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ डालेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो यह माइनस 2y का पक्षांतर होगा तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 2 प्लस 2y। अब को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे के मान को समीकरण 1 में रखने पर, के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। तो अब यहाँ पर हम x बराबर 2 प्लस 2y लिखेंगे। तो यहाँ पर x का मान हम लिख देंगे, x का मान क्या है 2 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 18। तो यहाँ पर 2 से इन सब में इंटू हो जाएगा, तो 4 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 18। तो यहाँ पर 4y और 3y समान हैं तो ये जुड़ जाएगा, 4 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 7y बराबर 18। उसके बाद यहाँ 4 का पक्षांतर हो जाएगा, तो 7y बराबर 18 माइनस 4, तो y बराबर 18 में से 4 जा 14 बचेगा, 7y बराबर 14, तो y बराबर 14/7, तो y बराबर 2, y का मान 2 आ गया। अब y बराबर 2, अब y बराबर 2 समीकरण y बराबर 2 समीकरण y बराबर 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, का मान समीकरण 2 में रखने पर, y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर 2 हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो y बराबर 2, तो x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो x माइनस 4 इक्वल टू 2, तो x बराबर 2, इधर माइनस 4 उधर जाएगा तो पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 4, तो x बराबर 6। अतः हम इस प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।